हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड कैसे हैं आप। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस के बारे में। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस के बारे में हम सबसे पहले फिजिकल एस्पेक्ट समझने की कोशिश करेंगे एंड देन हम ऑर्गेनिक एस्पेक्ट पे जाने की कोशिश करेंगे। सी बेसिकली अगर मैं बेसिस के बारे में बताना स्टार्ट करूँ तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन हैं बेसिस के बारे में। सबसे पहला डेफिनेशन हमारे पास ये आता है कि जो अगर OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, कोई चीज़ अगर पानी में जाने के बाद OH माइनस आयन प्रोड्यूस करती है तो हम उसकी वो बेस है, जिसको हम अर्हीनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास वो है कि जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा, जिसको हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट कहते हैं। तीसरा हमारे पास एक डेफिनेशन आता है कि अगर कोई चीज़ है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट, लोन पेयर डोनर जो होता है, लोन पेयर को जो डोनेट करेगा वो भी मुझे क्या कहलाएगा, वो बेस कहलाएगा। तो ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बट ये तीन जो है वो मेजर नॉर्मल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसको हम अरेनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं, अरेनियस। इसको हम कहते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेड। और ये तीसरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लिविस कॉन्सेप्ट, लिविस कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस से कि हम ऐसे इमेजिन कर दें कि हमारे पास एक बेसिक कंपाउंड है, और सिंस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हवा में तो करते ही नहीं है, हम करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्वियस मीडियम में करते हैं या कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में करते हैं। और ज़्यादातर हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो कौन होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक बेस है, आई हैव अ बेस, और सामने मेरे पास एक वाटर, सिंस मैं बेस को वाटर में डाल रहा हूँ, मैं वाटर में एक्वियस मीडियम में उसकी बेसिसिटी की बात करना चाहता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर HOH है, HOH का मतलब वाटर हो गया, H2O, ठीक है। अब बेस का मतलब क्या होगा? जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा। आप यहाँ पे OH माइनस आयन प्रोड्यूस करो, इसकी भी बात कर सकते हो, या जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा उसकी बात कर सकते हो, या लोन पेयर डोनर की बात कर सकते हो। मान लेते हैं मेरे पास ये बेस है और ये यहाँ से इस H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब देखो यहाँ पे दोनों काम हो जाता है। अगर ये लोन पेयर यूज करके H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है तो लिविस कॉन्सेप्ट लग जाता है। अगर आप इसमें ऐसे कहते हो कि एक्सेप्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे BH प्लस बनता है और मेरे पास यहाँ पर OH माइनस बन जाता है, देखो OH माइनस प्रोड्यूस हो गया, तो आप उसको अरेनियस कॉन्सेप्ट कह सकते हो। अब सिंस उसने H प्लस डोनेट किया है और इसने H प्लस एक्सेप्ट किया है, तो आप यहाँ पे लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। मतलब ये B एक ऐसा इंसान है जो पानी में जाता है तो H प्लस को एक्सेप्ट करता है, OH माइनस को प्रोड्यूस करता है और H प्लस को लोन पेयर की मदद से एक्सेप्ट करता है और BH प्लस बना लेता है। सी, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मेरे पास किसका काम करेगा? ये मेरे पास बेस का काम करेगा। तो ये किसका काम करेगा? ये मेरे पास एसिड का काम करेगा, क्योंकि वो H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, ठीक है। फिलहाल हम इसको चलो लिख लेते हैं, इसको, ये मेरा किसका काम करेगा? एसिड का। अच्छा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। अगर बैकवर्ड रिएक्शन में देखो, अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन में H प्लस आयन वापस चला जाए तो मुझे फिर से B मिलेगा और यहाँ पे वाटर अलग हो जाएगा। यानी ये बैकवर्ड रिएक्शन में ये किसका काम करेगा? ये एसिड का काम करेगा। और ये किसका काम करेगा? ये बेस का काम करेगा। इंपॉर्टेंट मेरे पास ये है कि एक रिएक्शन में ये B और एक रिएक्शन में ये BH प्लस, इनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अच्छा, अब ना हमारे पास यहाँ पे दो चीज, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन में देखो, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाओ फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो मेरे पास इक्विलिब्रियम आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BH प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। आप सोच रहे होगे मैंने वाटर को क्यों नहीं लिखा? प्रोडक्ट डिवाइडेड, बिकॉज वाटर हमारा यहाँ पे जो है ना वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है और वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में होगा। अब जो भी चीज एक्सेस क्वांटिटी में होती है हम उसको रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन में कंसिडर नहीं करते। तो ये तो हो गया मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, तो बैकवर्ड का अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो उसमें ये प्रोडक्ट होगा और ये मेरा रिएक्टेंट होगा। यानी अगर मैं इसका बैकवर्ड रिएक्शन बनाऊं, अगर इसको चलो मान लेते हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन है आपका, तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन होगा BH प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ से H प्लस आयन इसको ट्रांसफर हो गया और ये मुझे बैकवर्ड रिएक्शन में क्या देगा? ये मुझे देगा B और ये मुझे क्या देगा? HOH। अभी देखो ये लोन पर मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, कुछ लोगों को लुईस कॉन्सेप्ट में डाउट है, इसलिए ये लुईस कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हो। बुक्स में आपको ये लोन पर नहीं दिखाई देंगे, यहाँ पे सिर्फ B लिखा होता है। तो अगर मुझे बैकवर्ड रिएक्शन लिखना पड़े तो अब बैकवर्ड रिएक्शन में ये किसका काम कर रहा है? ये एसिड का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? एसिड का। और यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? बेस का। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन का यहीं पे भी मैं चाहता तो लिख सकता था, जिस मैंने सेपरेट कर दिया, मैं एक ही रिएक्शन में ज्यादा प्रेफर करता हूँ लिखना। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। देखो फिर से वाटर एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो मुझे वाटर को इग्नोर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BH प्लस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और सबका स्टोइकियोमेट्री 1-1 है तो रेस टू सब में 1-1 आ गया। सी, एक चीज समझने की कोशिश करना, फॉरवर्ड रिएक्शन में हम उसका बेस का पावर चेक कर रहे थे, वो कितना बेसिक है, वो कितना OH माइनस प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने जो ये लिखा है इसको हम कहेंगे कि ये मेरा क्या है? ये KB है।
और बैकवर्ड रिएक्शन में हम उसका एसिड का पावर चेक कर रहे हैं कि अगर वो H प्लस आयन डोनेट कर देता है तो वो कितना बी और कितना वाटर बनाता है। देखो देखने के दो तरीके हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में उसका बेसिक स्ट्रेंथ पता चल रहा है, ये जो बेस है वो कितना बेसिक है, वो बेस कितना जल्दी H प्लस को अपने पास लेता है, OH माइनस और BH प्लस बनाता है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बताता है, बेसिक स्ट्रेंथ। और अगर आप रिवर्स रिएक्शन को चेक करते हो, उल्टा रिएक्शन देखते हो, तो ये कितने जल्दी H प्लस आयन को छोड़ के कितना HOH और B बनाता है, ये मुझे क्या बताता है, ये मुझे बताता है एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बताता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो समझने की कोशिश करो, अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो H को ले लेगा और BH प्लस बना देगा, मतलब ये जल्दी H प्लस आयन नहीं छोड़ने वाला। अगर B बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो BH बहुत वीक होगा। मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का फंडा ही यही होता है, और अगर ये पावरफुल होता है तो ये वीक होगा। मतलब अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा। और अगर कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब बेस क्या होगा, वीक। मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, मेरे पास एक तरफ है B और मेरे पास एक तरफ है BH प्लस, मेरे पास यहाँ पर है वाटर HOH और मेरे पास यहाँ पर है OH माइनस। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में लिखूं तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा KB। अगर KB का वैल्यू हाई है, KB का वैल्यू हाई है, मतलब मेरा बहुत रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है। इसका मतलब मैं कहूँगा कि बेस जो है, बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो उसका कॉन्जुगेट एसिड है, जो उसका एसिड है वो क्या हो गया है, वो हो गया है वीक हो गया है। यही मतलब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बी फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहा है, हम इसको इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में, इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से पढ़ते हैं। अच्छा, अगर के बी, ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा, अगर बैकवर्ड रिएक्शन में लिखूं जिसको हम कहेंगे के ए, क्या कहेंगे उसको, के ए, क्योंकि वो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। अगर ये के ए का वैल्यू हाई है, अगर के ए का वैल्यू हाई है, के बी और के ए में फिर क्या फर्क होगा, उल्टा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है। अगर के ए का वैल्यू हाई है मतलब ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड ज्यादा जा रहा है, के बी का वैल्यू हाई है मतलब फॉरवर्ड ज्यादा जा रहा है, के ए का वैल्यू हाई है मतलब बैकवर्ड ज्यादा जा रहा है। अगर के ए का वैल्यू हाई है मतलब ये BH प्लस, मतलब आपका जो एसिड है वो एसिड क्या हो जाएगा, वो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आपका जो बेस है वो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, किसी भी रिएक्शन में सिर्फ बेस नहीं होता, एसिड और बेस दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि अगर एक एसिड है तो रिएक्शन होने के बाद कोई कॉन्जुगेट बेस भी तो बना होगा। तो किसी भी रिएक्शन में अब अगर मुझे स्ट्रेंथ की बात करनी हो तो मैं या तो KB के टर्म्स में बात कर सकता हूँ या तो मैं KA के टर्म्स में। देखो मैं आपको कल को कहना चाहता हूँ मेरा बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मैं दो तरीके से बात कर सकता हूँ। बेस स्ट्रॉन्ग है तो KB का वैल्यू बहुत हाई होगा, मतलब KA का वैल्यू कम होगा, मतलब KB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KA। जैसे PH एंड POH होता है ना, अगर pH ज्यादा है तो POH कम होगा, अगर POH ज्यादा है तो pH कम होगा। सिमिलरली KB और KA ये उल्टा चलता है। भाई अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस कमजोर होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड कमजोर होगा। तो किसी भी रिएक्शन में एसिड और बेस पहली बात तो दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ बेस है तो वहां देखो वो एसिड हो गया H प्लस लेने के बाद। अब या तो तुम फॉरवर्ड की बात करो या तो तुम बैकवर्ड की बात करो, या तो तुम KB की बात करो या तो तुम KA की बात करो। अब देखो कोई कल को आके मेरे से कहता है कि मेरा जो बेस है ना, मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है, अब इसको एक्सप्रेस करने के मेरे पास दो तरीके होते हैं। कैसे, मैं KB के टर्म्स में बात कर सकता हूँ, KB का वैल्यू बड़ा हाई है, KB हाई है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हुआ मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। दूसरा मैं कह सकता हूँ यार KA का वैल्यू बड़ा लो है, KA का वैल्यू लो है मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड जा ही नहीं रहा है, रिएक्शन पीछे ही नहीं जा रहा है, मतलब ये वीक है, मतलब ये H प्लस आयन वापस छोड़ेगा नहीं, मतलब वो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अगर कल को मुझे स्ट्रॉन्ग बेस है ये कहना हो तो मैं KB या KA दोनों के टर्म्स में कह सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये उठता है कौन सा टर्म हम यूज करें, वो तो बेस है तो यूज लॉजिकली क्या लगता है, अभी बेस है तो KB लेना चाहिए, है ना, एसिड होगा तो KA लेना चाहिए, यही प्रॉब्लम आती है। सी हम लोग कुछ भी बात करेंगे, कुछ भी डिस्कस करेंगे वो सब KA के टर्म्स में डिस्कस करेंगे। मतलब अगर कल को मुझे एसिड का भी डिस्कशन करना होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास वाटर होता H2O और अगर मैं उसका इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखता तो मैं यहाँ पे लिखता H प्लस और मैं यहाँ पे लिखता H3O प्लस। देखो इसने एसिड है ना, H प्लस डोनेट किया, ये किसका काम कर रहा है, ये एसिड का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ये बेस का काम कर रहा है ना, ये H यहाँ पे आएगा A माइनस, ये बेस का काम कर रहा है। देखो ये H प्लस यहाँ चला गया तो ये बेस का काम करेगा,
अब ये एसिड का काम करेगा। इसमें भी मैं दो तरीके से लिख सकता था, फॉरवर्ड रिएक्शन में लिखोगे तो क्या आएगा, के ये एसिड है, और बैकवर्ड रिएक्शन में लिखोगे तो क्या आएगा, के भी आएगा। अगर मुझे इसका के लिखना होता तो मैं क्या लिखता, के ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA लेता, क्योंकि वाटर तो वहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है, मुझे लिखना नहीं है। और अगर मुझे इसका के भी लिखना होता, इसी रिएक्शन का बेस मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का अगर मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिखता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, फिर मैं नहीं लेता, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आ जाता और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आ जाता। देखो उसका उल्टा है, मतलब मैं इस रिएक्शन के लिए जो कि एसिड रिएक्शन है उसके लिए भी ऐसे ही लिखता। सिमिलरली अगर बेस वाला रिएक्शन होगा B प्लस H2O, अगर ये बेस का रिएक्शन है तो यहाँ पर आ जाएगा BH प्लस और यहाँ पर हो जाएगा OH माइनस। अब मैं ये आपको ऑलरेडी लिख के बता चुका हूँ कि कैसे लिखना होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में के भी होगा, बैकवर्ड रिएक्शन में के होगा। तो प्रॉब्लम ये है, किसी भी एसिड, अगर ये यहाँ पे बेस है तो यहाँ पर ये एसिड हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है कि किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में सिर्फ एसिड या बेस नहीं होता, अगर एसिड है तो बेस होगा, अगर बेस है तो एसिड होगा। तो के के टर्म्स में बात करें या के बी के टर्म्स में बात करें, तो अब से वो एसिडिक रिएक्शन हो या वो बेसिक रिएक्शन हो, हम सिर्फ के के टर्म्स में बात करेंगे। कल को अगर मुझे इस रिएक्शन में कहना हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मैं कैसे कहूंगा, के का वैल्यू हाई है, के का वैल्यू हाई है तभी तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा ना, के का वैल्यू हाई होगा तभी तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। और अगर मैं कहना चाहूंगा कि ये वीक एसिड है, एसिडिक रिएक्शन में अगर मुझे कहना हो ये वीक एसिड है तो मैं क्या कहूंगा, के का वैल्यू क्या है, लो है। समझ में आया, के का वैल्यू एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। आपको लॉजिक समझा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए ज्यादा मतलब एसिडिटी ज्यादा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए कम मतलब एसिडिटी कम। अगर यहाँ मुझे कहना हो कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि मैं बेस की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बताइए मैं के कैसे कम। अगर के ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा, तो मतलब बेस वीक होगा, पर यहाँ बेस स्ट्रॉन्ग है मतलब एसिड कमजोर होगा, एसिड कमजोर होगा तो के का वैल्यू क्या होगा, लो। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझा। देखो के ए एसिडिक स्ट्रेंथ बताता है, पर हम बात बेस की कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड कमजोर होगा, कॉन्जुगेट बेस, एसिड बेस पेयर का फंडा यही होता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा। अब अगर मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास वीक बेस है मतलब के का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। आप देखो ध्यान से सुनो, अगर के का वैल्यू हाई है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। देखो यहीं से समझ में अब आ जाता है, के का वैल्यू हाई है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है और के का वैल्यू हाई है मतलब वीक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के का वैल्यू अगर हाई होगा मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, और मतलब क्या हो गया, वीक बेस। लॉजिक समझा। दूसरा, अगर मैं कहता हूं कि के का वैल्यू लो है, मतलब क्या हो गया, वीक एसिड। तो अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। उम्मीद करता हूँ ये फंडा समझ में आया। अब देखो हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी, ये तो के टर्म्स में हो गया, बट हम यूज करते हैं पीके। हम लोग कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में बात नहीं करते, किसके टर्म्स में बात करते हैं, पीके। व्हाट इज पीके? पीके इज माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के। जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के। अब भाई वो एसिडिक रिएक्शन हो या बेसिक, आप किसकी भी स्ट्रेंथ निकाल रहे हो फर्क नहीं पड़ता। आप बेस के बेसिसिटी के बारे में बात कर रहे हो या एसिड की एसिडिटी के बारे में बात कर रहे हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों केस में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हम के का वैल्यू यूज करेंगे बताने के लिए कि स्ट्रेंथ क्या है। अब के का वैल्यू कैसे होगा, अगर के का वैल्यू हाई बता रहा हूँ मतलब भैया एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस जो है वो वीक है। अगर के का वैल्यू लो बता रहा हूँ मतलब एसिड के केस में अगर होगा तो वो वीक होगा, और बेस के केस में मैं के की वैल्यू यूज कर रहा हूँ मतलब वो स्ट्रॉन्ग। तो के का वैल्यू आप किसके लिए यूज कर रहे हो, क्या के का वैल्यू आप एसिड के लिए यूज कर रहे हो, एसिड का के वैल्यू इतना है तो के का वैल्यू हाई मतलब एसिडिक हाई, के का वैल्यू लो मतलब एसिड कम। और अगर आप के का वैल्यू बेस के लिए बता रहे हो, अगर के का वैल्यू हाई मतलब बेस वीक, तो बेस के लिए के का वैल्यू उल्टा चलता है। देखो समझ लेना इस चीज को,
ऑनेस्टली स्पीकिंग CSIR नेट गेट में भी बड़े बड़े इवन रिसर्च लेवल पे भी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को लेके बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया अगर हम बात बेस की कर रहे हैं तो हम के क्यों बोल रहे हैं, के भी बोलना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई भी रिएक्शन एसिड बेस हो, एसिडिक रिएक्शन हो या बेसिक रिएक्शन हो, हम के टर्म्स में बात कर सकते हैं। हम चाहें तो के के टर्म्स में भी बात कर सकते थे, बट कोई तो एक फिक्स करना पड़ता है ना। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं एसिड के टर्म्स। अब पीएच स्केल भी देखो तो पीएच बोलते हैं, पीओएच स्केल कभी नहीं बोलते, हम पीएच स्केल बोलते हैं। वैसे ही हम हमेशा किसके टर्म्स में बात करेंगे, एसिड के टर्म्स में। भले ही वो बेसिक है पर हम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछते हैं। भैया बेस है पर एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम है मतलब वो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, अगर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब कमजोर बेस है, हम ऐसे पूछते हैं उससे। तो सिमिलरली ये पीके उल्टा होता है, मतलब मैं कह सकता हूँ पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। अब समझना, देखो मैं यह नंबर लाइन बताता हूँ। अगर ये नंबर लाइन है, ठीक है, अब ये नंबर लाइन का मतलब क्या हो गया, अगर मैं कल को तुमसे कहता हूँ लो वैल्यू ऑफ के का वैल्यू कम है, और इसका मतलब क्या हो गया हाई के। सबसे पहले तो मुझे बताओ के देख के आपको क्या समझना है। अगर के का वैल्यू कम है मतलब लेस एसिडिक, अगर वो एसिड के लिए होगा तो एसिडिटी कम होगी उसकी, और अगर के का वैल्यू कम है मतलब मोर बेसिक। सी किसके लिए यूज कर रहे हो वो डिपेंड मैटर करता है। तुम बेस के लिए बोल रहे हो सर बेस में के का वैल्यू कम है मतलब वो मोर बेसिक है, के का वैल्यू कम वेरी मोर बेसिक, क्योंकि के कम मतलब एसिडिक कम, एसिडिक कम तो बेस ज्यादा। अगर तुम एसिड के लिए बोल रहे हो सर एसिड के लिए के का वैल्यू कम है, हाँ तो के का वैल्यू कम है तो वो कमजोर है। समझ में आया? तो ये याद रखना उल्टा चलता है, एसिडिटी और बेसिसिटी के पे। अगर एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, और बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। ये दो फंडे याद रखना बस। मैं आपको समराइज करके दे दूंगा, पहले आप समझने की कोशिश करो। आई विल समराइज यू एवरीथिंग, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, हाई के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए ज्यादा है, इसका मतलब हो गया मोर एसिडिक, क्योंकि ए और एसिड एक ए ज्यादा है तो एसिडिक ज्यादा है। अब अगर एसिडिक ज्यादा है, अगर वही के का वैल्यू बेस के लिए बोलते, देखो ये बेस है पर इसका के का वैल्यू बड़ा हाई है। अब के का वैल्यू बड़ा हाई है मतलब ये बेस है पर एसिडिक ज्यादा है, एसिडिक ज्यादा है मतलब क्या हो गया वो लेस बेसिक। अब ये तो बात हो गई के टर्म्स में, वहीं पे तो के हो गया। अगर लो के है मतलब हो गया हाई पीके। क्या हो गया हाई पीके। अगर हाई के है मतलब हो गया लो पीके। उम्मीद करता हूं आपको ये फंडा समझ में आया होगा। अब समराइज करने का तरीका ये हो जाता है कि आपको पीके के टर्म्स में बात करनी है। अब समझना, अगर पीके का वैल्यू लो है, अगर पीके का वैल्यू लो है, इसका सीधा सा मतलब होता है के का वैल्यू हाई होगा। अगर मैं कल को कहता हूं पीके का वैल्यू हाई है, इसका सीधा मतलब होता है के का वैल्यू लो होगा। ऐसे दिमाग लगाओगे आप। कल को अगर मैं कहता हूं कोई रिएक्शन है उसके लिए के का वैल्यू लो है मतलब उसमें के का वैल्यू हाई, पीके का अगर लो है तो के का वैल्यू हाई होगा। और अगर के का वैल्यू हाई है तो यहाँ से हम दो इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। अगर ये आप एसिड के लिए बोल रहे हो मतलब वो क्या हो जाएगा मोर एसिडिक हो जाएगा, और अगर आप ये चीज बेस के लिए बोल रहे हो मतलब वो लेस बेसिक हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर पीके का वैल्यू हाई है मतलब के का वैल्यू लो है। अगर के का वैल्यू लो है तो यहाँ पे दो तरीके से आप बात कर सकते हो, इससे दो कंक्लूजन निकलते हैं। के का वैल्यू कम मतलब लेस एसिडिक, अगर लेस एसिडिक मतलब हो गया मोर बेसिक। उम्मीद करता हूँ फंडा समझ में आया होगा। तो कैसे समझना है इसको, देखो अब हम पीके के टर्म्स में बात करते हैं। ये यहाँ अब ये फाइनल है, इसको याद रखना। अब तक जितना लिखा है ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको याद रखना। अगर पीके का वैल्यू लो है, लो पीके, यहाँ मैं लिखता हूँ हाई पीके। अब लो पीके का मतलब क्या होता है, अगर लो पीके है, आप अगर एसिड की बात कर रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, एसिडिटी लिख देता हूँ एसिडिटी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिसिटी। वैसे बेसिसिटी एसिडिटी तो अलग वर्ड है और एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ से मैं कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर ठीक है जनरल वर्ड्स में लिख देता हूँ। अब एक एसिड है उसका के पीके का वैल्यू बहुत लो है, पीके का वैल्यू लो मतलब के का वैल्यू ज्यादा, के का वैल्यू ज्यादा मतलब ये हो जाएगा मोर एसिड।
अगर pKa का वैल्यू मैं बेस के लिए बोल रहा हूँ, बेस है, pKa का वैल्यू बड़ा लो है, pKa का वैल्यू लो मतलब Ka का वैल्यू हाई, अब Ka का वैल्यू हाई मतलब लेस बेसिक। देखो अब यहीं से कंपैरिजन कर लेना। नेक्स्ट टाइम लो pKa का वैल्यू जिसका कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक होता है और लेस बेसिक होता है। ये फंडा याद, अगर एसिड के लिए है तो ये, बेस के लिए है तो ये। अगर हाई pKa का वैल्यू है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी लेस एसिडिक, और ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए कल को मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास दो बेस है, देयर आर टू बेसिस, बेस x और बेस y। मैं इसका pKa का वैल्यू दे रहा हूँ, इसका pKa का वैल्यू है 4.6 और इसका pKa का वैल्यू है 3.2। मुझे बताइए कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है। अब फंडा कैसे लगाओगे, सिंपल सा याद रखना, रिलेशन याद रखो, रिलेशन याद रखो। एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। देखो ये रिलेशन अब आपका फाइनल रिलेशन हो गया, इसको कहीं नोट डाउन करके रख लेना। ये रिलेशंस मैं बता दे रहा हूँ। अगर K ज़्यादा है मतलब बेसिक कम है, अगर K कम है मतलब बेसिक ज़्यादा है। अब K और pK उल्टा चलता है, बस अब ये याद रखो। एसिडिटी के केस में pK उल्टा चलेगा, बेसिसिटी के केस में pK डायरेक्ट चलेगा। pK ज़्यादा है मतलब मैं कह सकता हूँ ये मोर बेसिक है, ये मोर। देखो हम बात बेस की कर रहे हैं लेकिन लिख रहे pK है। pK कम है मतलब लेस बेसिक है। अच्छा ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर मान लीजिए कल को मैं कहता मेरे पास A है और मेरे पास B है, ये मैं बात कर रहा हूँ एसिड्स की, ठीक है, एसिड की बात करते हैं। इसका pKa का वैल्यू हो गया है 8.2 रैंडम वैल्यू और इसका pKa का वैल्यू हो गया है मान लीजिए 7.2। अब बताइए क्या कंपेयर करोगे, कैसे बताओगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है सर, दिमाग लगाओ। एसिड के केस में हम pKa लिख रहे हैं तो इनवर्स रिलेशन चलेगा, जिसका pKa कम वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोर एसिडिक और ये क्या हो जाएगा लेस एसिडिक। सिंपल भाषा में ये ग्राफ ये याद रखना बस। एसिड की बात कर रहे हो या बेस की बात कर रहे हो, अगर एसिड की बात कर रहे हो तो pKa का वैल्यू उल्टा चलेगा और अगर बेस की बात कर रहे हो तो pKa का वैल्यू डायरेक्ट चलेगा। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना, इससे फिर आप कंपेयर कर सकते हो। बेस के लिए pKa का वैल्यू दिया है तो जिसका वैल्यू ज़्यादा वो ज़्यादा बेसिक, जिसका वैल्यू कम वो कम बेसिक। और एसिड के लिए अगर pKa का वैल्यू दिया है तो जिसका वैल्यू कम वो ज़्यादा एसिडिक, जिसका वैल्यू ज़्यादा वो कम एसिडिक। इतना फंडा याद रखो, आपका बहुत सारा CSIR, नेट, गेट, हायर एडवांस लेवल तक, रिसर्च लेवल में भी आपको ये सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको लॉजिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ पे अब हम अलग अलग बेसिस के बारे में बात करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ बिग सीरीज जहाँ पे हम अब अलग अलग बेसिस के बारे में बात करेंगे। तब मैं pKa के टर्म्स में ही सब कुछ बात करने वाला हूँ। आपको यहाँ से देख के एक समझ में चीज आई होगी कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते थे तो हम E नॉट ऑफ कैथोड पढ़ते हैं और फिर हम पढ़ते हैं E नॉट ऑफ एनोड, है ना, और वहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन और फिर हम पढ़ते हैं E नॉट ऑफ रिडक्शन। बट जब हम लिखते हैं तब हम क्या कहते हैं, सब कुछ रिडक्शन के टर्म्स में होना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे pK भी दो हो सकता है, एसिड के लिए pKa होना चाहिए, बेस के लिए pKb होना चाहिए। बट हम सब कुछ किसके लिए लेके चलते हैं, सब कुछ pKa के टर्म्स में बात करते हैं। तो इस चीज को कहीं लिख लेना, ये एग्जाम्पल और ये जो मैंने लिखा है ये फाइनल है जो आपको याद करने में बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।